हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग 13th मॉड्यूल देखने वाले हैं जिसमें हम लोग फिर से नए 10 वर्ड देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 12 मॉड्यूल कंप्लीट किए हैं जिसमें 120 वर्ड हम लोगों ने देख लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का 13th मॉड्यूल जो कि है एबोमिनेबल। फर्स्ट वर्ड आपका है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब ये होता है कि एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लीजिंग। प्लीज करने का मतलब संतुष्ट करना होता है, डिसप्लीजिंग मतलब आप असंतुष्टि। तो ये ऐसा बोल रहा है कि एबोमिनेबल का मतलब होता है एक्सेप्शनली बैड, मतलब कोई गंदा चीज है, कोई अच्छा चीज नहीं है, जो खराब मतलब या जो खराब चीज है उसको बोलते हैं बैड। तो एक्सेप्शनली बैड मतलब बैड में भी एक्सेप्शनली बैड या डिसप्लीजिंग जो असंतुष्टि दे उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। देखिए एक फिल्म भी आई थी एबोमिनेबल का, वो इसके ऊपर था कि ये जो जानवर है ये समझता था कि मैं बहुत एबोमिनेबल हूँ, मतलब बहुत बैड हूँ, बहुत डिसप्लीजिंग हूँ। फिर ये बच्चे लोग उससे प्यार करने लगे और फिर ये पिक्चर का थीम वैसा था। तो एबोमिनेबल को आपको याद रखना है, एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लीजिंग। अब आप इसको याद कैसे करें, कोई कहानी बना लेते हैं। देखो एबॉम, एक बॉम्ब, ठीक है। आप इसको ऐसे बना लीजिए, एक बॉम्ब नीएबल। एबॉमिनेबल है मी इन नेबल, मतलब नहीं है एबल। बस इतनी सी कहानी है। एबॉमिनेबल, एक बॉम्ब नहीं है एबल। बस कहानी को ऐसे तोड़ तोड़ के याद रख सकते हैं। अब आप देखिए, आपने दिवाली के समय फटाखा खरीद के लाया, इतना सारा फटाखा, लेकिन एक भी बॉम्ब नहीं फट रहा है। कितना गंदा कंडीशन है, कितना बैड कंडीशन है, एक बॉम्ब भी नहीं है एबल फटने के। वेरी बैड, वेरी बैड। तो आपको तुरंत वेरी बैड समझ में आ जाएगा कि ये बैड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है, सेकंड वर्ड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं लेखन शैली, ठीक है। तो देखिए दिवाली को कैसे कैसे तरीकों से लिखा गया है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका, हैप्पी दिवाली, ऐसे आप लिख सकते हो। तो लेखन शैली जैसे होती है ना कि हम लोग कई बार चीज़ों को कुछ तरीकों से हम लोग लिखते हैं, अलग अलग हम लोग की लिखने की शैली होती है। ये आर्ट ऑफ राइटिंग, कला राइटिंग का, उसको कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो कैलीग्राफी से आपको वैसे ही याद रखना, इसके लिए आप कोई कहानी मत बनाइए। मेरे हिसाब से आप कैलीग्राफी एकदम जनरल टर्म है, इसको जनरली आप याद रख लीजिए कैलीग्राफी। ग्राफी मतलब तो राइटिंग ही होता है, और ये आर्ट ऑफ राइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे उस पे थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड कहता है जोवियल, ठीक है। जोवियल का मतलब होता है हिंदी में अगर आप देखो तो खुश दिल, मतलब जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एकदम दिल खुशी से भर जाता है, उसको जोवियल कहते हैं। इसको आप इसमें इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मेरीमेंट। इसको जॉय भी कहते हैं, मतलब खुशी। गे भी कहते हैं, गे का मतलब भी खुशी होता है। और मैरी का मतलब भी, मैरी क्रिसमस हम लोग बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस मतलब खुशी। तो खुशी या जब अपन दिखाते हैं फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मेरीमेंट, मतलब अपन हाई स्पिरिटेड का जो मेरीमेंट है, जो खुशी है, उसको शो ऑफ करते हैं, उसको जोवियल कहते हैं। तो देखिए आप इस डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये इंसान कितना खुश है और खुशी खुशी नाच रहा है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जोवियल, जो जो वियल, जो भी बिल है ले आओ। जोवियल जो भी बिल, जोवियल जो भी बिल, ऐसे आप याद रख लीजिए। तो जोवियल से आप जो भी बिल आप याद रख लीजिए। जो भी बिल है, आज आपको कोई बहुत बड़ा तो मतलब इनाम मिला हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, लोगों को बांट रहे हो। तो आप रेस्टोरेंट में गए और बोल रहे हो जो भी बिल है, जिसका भी जो भी बिल है सब मैं पटाऊंगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप ऐसे मस्त खुशी खुशी नाच रहे हो। तो जोवियल से आप ऐसे याद रख सकते हो, फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मेरीमेंट, जॉय गे मेरी, खुश दिल, ठीक है। जोवियल जो भी बिल, जोवियल जो भी बिल, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड कहता है आपका टेम्पेस्टियस। टेम्पेस्टियस का मतलब होता है वॉयलेंट इमोशन, मतलब जब हम लोग गुस्सा हो, ठीक है,
तो हम लोग बहुत वॉयलेंट इमोशन किसी चीज को दिखाते हैं उसको भी टेम्पेस्टियस कहते हैं, या तूफान, टर्बुलेंट, स्टॉर्मी, ये इसको भी टेम्पेस्टियस कहा जाता है, तूफान। तो तूफान भी एक प्रकार का वेदर का एंग्री वॉयलेंट इमोशन है, इसीलिए इसको टेम्पेस्टियस कहा जाता है। और इंसानों में वॉयलेंट इमोशंस को भी टेम्पेस्टियस कहा जाता है। टेम्पेस्टियस को आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए टेम्पेस्टियस, टेम्पो में पेस्ट, टेम्पो गाड़ी आप समझते हैं, टेम्पो गाड़ी, और उसमें पेस्ट, बस इतने से आप याद रख लीजिए। पेस्ट समझते हैं, जो कीटाणु और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए पेड़ों वेड़ों में डाला जाता है पेस्ट। पेस्ट तो कोई एक आदमी है बढ़िया टेम्पो खरीद के लाया है नया नया, और कोई आदमी क्या कर रहा है, दूसरा आदमी उसके ऊपर पूरा पेस्ट छिड़क दे रहा है। अब क्या होगा उस आदमी का, जो नया खरीद के लाया था, उसके अंदर ऐसा तूफान मचेगा, वो अपना वॉयलेंट इमोशन दिखाना शुरू करेगा। आप इस फिगर से देख लीजिए कैसा टेम्पेस्टियस कहा जाता है। तो आप इसको टेम्पेस्टियस कह सकते हैं, जब तूफान आता है वो वॉयलेंट इमोशन को भी टेम्पेस्टियस कहा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड कहता है हमारा रैपॉर्ट। रैपॉर्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ है, ट्रस्ट पे टिका हुआ है, या दोनों के बीच में एग्रीमेंट पे टिका हुआ है। इसको रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब दो एनर्जी एक दूसरे के बराबर आ जाती है तब उस समय रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट होता है। तो टेक्निकल टर्म्स में रेजोनेंस होता है, उसी को हम लोग इसमें भी बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप जब दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में ट्रस्ट है, उस रिलेशनशिप को, उस शांतिपूर्वक रिलेशनशिप को कहते हैं रैपॉर्ट। रैपॉर्ट, इसको रैपॉर्ट को हार्मोनी भी कहते हैं। हार्मोनी का मतलब भी शांति होता है। तो रैपॉर्ट, क्वाइट्यूड, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। रैपॉर्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो रिलेशनशिप है, या ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, या एग्रीमेंट बिटवीन पीपल का रिलेशनशिप है, उसको हम लोग रैपॉर्ट बोलते हैं। तो अब याद कैसे करें, रैपॉर्ट, रैपॉर्ट, रिपोर्ट कार्ड। आपको रिपोर्ट कार्ड से याद रख लेना इसको, रिपोर्ट कार्ड। आप बचपन में रिपोर्ट कार्ड लेके आते थे घर में, और दो भाइयों के बीच में बिल्कुल एक रिलेशनशिप होता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि तू मेरा रिपोर्ट कार्ड मत दिखाना, मैं तेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं बताऊंगा किसी को। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है, उसको रैपॉर्ट कहते हैं। आई होप शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कितना प्यारा रिलेशनशिप है इस आदमी और बिल्ली में। तो ये है आपका रैपॉर्ट। अब आप आ जाइए अपने इसमें नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है फैथॉम। फैथॉम का मतलब होता है, फैथॉम का मतलब होता है कि मेजर द, ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है। ये एक मेजरिंग यूनिट है, या क्वांटिटी कह सकते हैं आप, क्वांटिटी ना बोल के मेजरिंग, मेजर करने का एक तरीका है आप बोल सकते हैं। ठीक है, वे ऑफ मेजरिंग है। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपको मैं एक फोटो दिखा देता हूँ। ये फोटो से आपको ये समझ में आ रहा है कि देखिए ये जो हाथ है, ये हाथ हम लोग ऐसे हाथ से नापते हैं। तो जब ये जो नापने का तरीका होता है कि इस हाथ में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो नापते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर द डेप्थ ऑफ, किसी का डेप्थ नापना, किसका, बॉडी ऑफ वाटर। जनरली ये बॉडी ऑफ वाटर के लिए ही होता है कि पानी का डेप्थ को नापना विद अ साउंडिंग लाइन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किसी चेन को या किसी चीज को, रस्सी को, या उसको आपने हाथ से नाप लिया कि ये इतना इतना है, मतलब ये इतने हाथ का है, और उसके बाद फिर उसको पानी में डाल दिया। तो उस मेथड को, मेजर करने के तरीकों को फैथॉम कहते हैं। फैथॉम, फैथॉम का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। और क्या इन्वेस्टिगेट मतलब भी तो ये होता है ना, नापना किसी चीज को, उसको तह तक जाना। तो ये वही है, मेजर द डेप्थ ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर विथ साउंडिंग लाइन, इसको बोलते हैं फैथॉम। और आपको मैंने तरीका भी बताया कि कैसे इसको नापा जाता है, इसको फैथॉम कहते हैं। तो फैथॉम, 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 फैंटॉम, फैंटम। फैंटम मूवी आप देखिए। फैंटम मूवी में क्या होता है कि फैंटम मूवी में मतलब जासूसी की मूवी होती है। जासूस से आपको समझ में आ जाएगा, फैंटम का मतलब जासूस, जासूस से आपको इन्वेस्टिगेट समझ में आ जाएगा।
जासूस लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट। और इन्वेस्टिगेट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज का इन्वेस्टिगेट करना है, डेप्थ ऑफ अ बॉडी ऑफ अ वाटर। तो फैथॉम से फैंटम, फैंटम से इन्वेस्टिगेट, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड कहता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखिए लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है। अपन कोई भी बायोलॉजी और फिजियोलॉजी जो भी लॉजी पढ़ते हैं वो होता है स्टडी ऑफ। और जो सामने वाला शब्द होता है उसको, जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ बायो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, तो वैसे ही स्टडी ऑफ फिल। फिल का मतलब वैसे तो लव होता है, लव फॉर, तो यहाँ पे है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मतलब कि देखिए यहाँ पे फिलोलॉजी का एक डायग्राम भी दिया हुआ है कि पुराने पुराने लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर को फिलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो फिलोलॉजी से आपको ऐसे याद हो जाएगा, उसको कहानी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉजी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टडी ऑफ है और स्टडी ऑफ लैंग्वेज या लिटरेचर या लॉ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है एक्सेसिवली ग्रीडी, मतलब लालची, एक्सेसिवली लालची, और ग्रास्पिंग, जो सब चीज को एब्जॉर्ब कर ले, ग्रास्प कर ले, मतलब सब चीज को खा जाए। और इसको भूखा भी कहा जाता है, भूखा, बहुत ज्यादा भूखा, उसको वोरेशियस कहते हैं। जैसे ये फोटो में भी देख के आप समझ में आ गया होगा वोरेशियस कैसा होता है। एक्सेसिवली ग्रीडी, बहुत ज्यादा लालची को वोरेशियस कहते हैं। तो आप इसको याद कैसे करें, देखिए वोरेशियस, बोरा, बोरा से बोरा आप याद रख लीजिए, बोरा, बोराशियस, सिलने वाला, सिया, सिलने वाला, बोरा सिलने वाला एक व्यक्ति को आप इमेजिन करिए, बोरा सिल रहा है और सिलते सिलते उसको बहुत भूख लग रहा है, और भूख लग रहा है, इतना भूख लग रहा है कि वो कुछ भी खा जाए, और वहां पे आपको पकड़ना है, बहुत भूख लग रहा है, मतलब एक्सेसिवली ग्रीडी और ग्रास्पिंग। तो आप इसको देख के वोरेशियस, वोरासियस, वोरेशियस, बोरा सिलने वाला, बोरा सिलने वाला। तो बोरा सिलने वाला क्या कर रहा है, बहुत थक गया है और उसको खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए। तो वोरेशियस मतलब एक्सेसिवली ग्रीडी एंड ग्रास्पिंग, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड कहता है सिल्वन। सिल्वन का मतलब होता है, सिल्वन का मतलब होता है कि वुडेड रीजन का कैरेक्टरिस्टिक होना। मतलब किसी में कोई रीजन है, कोई क्षेत्रफल है, उसमें लकड़ियों का, जैसे वुडेड का, ऐसे रीजन्स, ऐसे चीजों का कैरेक्टरिस्टिक होना को सिल्वन कहा जाता है। जनरली इसको जंगली इलाका भी कहा जाता है। जंगली इलाका मतलब कि जहाँ जंगल हो, जहाँ जंगल हो मतलब जहाँ पेड़, मतलब बड़े बड़े पेड़ हो। तो वुडेड रीजन, जो जहाँ पे लकड़ियों का रीजन हो, वुडेड रीजन वाला जो भी रीजन, मतलब जहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो कि वुडन रीजन का, उसको हम लोग सिल्वन कहते हैं। इसको एक और बोलते हैं पर्टेनिंग टू वुड्स, मतलब कि वुड्स से रिलेटेड जहाँ पे जो है उसको हम लोग सिल्वन कहते हैं। सिल्वन, सिल्वन सिल रहा है वैन में, सिल रहा है वैन में। आप इमेजिन करिए, अब इसमें एक कहानी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी सी है वर्ड। सिल वैन, इमेजिन करिए कि एक वैन है, वैन में एक आदमी सिल रहा है, ठीक है, सिल रहा है, लेकिन क्या सिल रहा है, आपने जहां के देखा तो लोग तो कपड़े को सिलते हैं, ये आदमी लकड़ियों को सिल रहा है। अचंभा, वाह। तो सिल्वन आपको इमेजिन करना है, कुछ हट के इमेजिन करना है, तो आपको याद आएगा सिल्वन, सिल रहा है। या वन आप ऐसे याद रख लीजिए, चलिए वैन मत याद रखिए, वन याद रख लीजिए। वन मतलब होता है जंगल, जंगल से आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, वन सिल रहा है वन में, वन मतलब जंगल, तो जंगल से रिलेटेड होना चाहिए। लास्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। लास्ट वर्ड है आपका संड्री। संड्री का मतलब होता है आपका मिक्स्ड या मिससेलेनियस बोल सकते हैं इसको, वेराइटी भी बोल सकते हैं, वेराइटी ऑफ आइटम्स, ठीक है।
जब कोई चीज बहुत ज्यादा अलग अलग वेराइटी में रहता है या मिक्स्ड रहता है या मिससेलेनियस हम लोग बोलते हैं ना, कि लास्ट जैसे हम लोग कोई चीज को क्लासीफाई करते हैं तो ग्रुप में बांट देते हैं, ये उस ग्रुप का, ये उस ग्रुप का, और लास्ट में जो बच जाता है जो किसी ग्रुप का नहीं रहता वो मिक्सचर फॉर्म में रहता है, उसको मिससेलेनियस बोल देते हैं। तो ये मिससेलेनियस को ही सन्ड्री कहा जाता है जनरली। सन्ड्री डेब्ट्स ये लिखा जाता है जब आप अकाउंटेंट्स में जाते हैं, तो सन्ड्री डेब्ट्स मतलब मिससेलेनियस डेब्ट्स। तो सन्ड्री का मतलब वेराइटी या वेरियस। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अब इसको याद कैसे करें, देखिए सन्ड्री, संडे, ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, संडे याद रख लीजिए, और ड्राई क्लीनिंग, संडे में आपको ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़ा देना है। अब आप वेराइटी ऑफ कपड़ा दे रहे हो, पैंट भी दे रहे हो, शर्ट भी दे रहे हो, फ्रॉक भी दे रहे हो, और पूरा दुनिया जहाँ का आप अलग अलग वेराइटी का कपड़ा दे रहे हो। तो आपको बस ये याद रखना है, संडे को ड्राई क्लीनिंग में देना है बहुत सारे कपड़े, वेराइटी ऑफ कपड़े। वेराइटी से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मिक्स्ड और मिसलेनियस है। तो आई होप ये 10 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। अब मैं 2 मिनट में इसका रिवीजन कराता हूँ। रिवीजन का एक टेक्निक, आप आंख बंद कर लीजिए और मेरे साथ दोहराने की कोशिश करिए, और जितने वर्ड आपको दिमाग में आएंगे, याद आ जाएंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, तो आपके बाद में कभी रिवीजन के भी काम आ जाएंगे, या जो भी आपको देखना है। तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल एक बॉम्ब भी नहीं है एबल, एक बॉम्ब भी नहीं एबल फटने के। अरे बाप रे कितना गंदा है, वेरी बैड। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्शनली बैड। उसके बाद आते हैं कैलीग्राफी। ग्राफी का मतलब लिखना होता है, कैली मतलब आर्ट का तरीका। आर्ट ऑफ राइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं, लिखने का लेखन शैली। जोवियल, जो भी बिल है ले आओ, जो भी बिल है आप ले आओ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मतलब शोइंग एक्साइटमेंट, अपना एक्साइटमेंट, खुशी को जाहिर करना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उसको जोवियल कहते हैं, खुश दिल। टेम्पेस्टियस, टेम्पेस्टियस टेम्पो में पेस्ट छिड़क दिया, अब तो तूफान आएगा, अब तो तूफान आएगा, वॉयलेंट इमोशन होगा, ठीक है। रैपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड को मत शो करना, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं हम लोग रैपोर्ट। फैथॉम, फैथॉम फैंटम, फैंटम क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। कैसे करेगा इन्वेस्टिगेट, डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ अ बॉडी, वाटर बॉडी को का डेप्थ को नापने के लिए वो जो हाथ से अपन खींचते हैं उसको बोलते हैं फैथॉम। उसके बाद आता है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, लव, ठीक है, इसको बोलते हैं वोरेशियस, वोरेशियस बोरा सिलने वाला, बोरा सिलने वाला, थक गया, इतना भूख लग रहा है वो सब खा जाएगा, एक्सेसिवली ग्रीडी, ग्रास्पिंग। सिल्वन, सिल रहा है वन में, वन मतलब जंगल, जंगल से रिलेटेड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुडेड रीजन, वुडेड रीजन। और लास्ट में संडरी, संडे को ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देना है, कैसे देंगे, वैरायटी में देंगे, मिक्सचर में फॉर्म में देंगे, तो संडरी, मिक्स्ड और मिसलेनियस। तो आई होप आप लोगों का ये 10 वर्ड कंप्लीट हो गया, 13th मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। इससे हम लोग 130 वर्ड में पहुंच गए, और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग जरूर देखते जाइए और इसको रिवीजन करते जाइए, क्योंकि ये बाद में फिर भूल सकते हैं। और जिसको भी ज़रूरत होगी उसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बाद में हो सकता है कि इसका जब ऐसा अगर सिचुएशन आएगा तो इसका चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन अभी ये मान के चलिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तब तक आप इसको आराम से देखते रहिए, जितना हो सकता है उतना आप इसको देख के इससे बेनिफिट होते रहिए, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले मॉड्यूल में।